नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सकुशल होंगे। मेरा नाम है विनय और आप हैं स्टेप अहेड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में क्या समझेंगे, इस फेलोशिप के बारे में समझेंगे। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और एक जर्नी ऑफ फेलो यानी किसके जो फेलो हैं वो एग्जैक्टली करते क्या है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। क्या आप गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हैं? क्या आप पैशनेट हैं कि आपको सोशल सेक्टर में मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन देना है और आपको मिनिस्टर्स के साथ काम करना है, आपको चीफ मिनिस्टर, डिप्यूटी मिनिस्टर्स के साथ काम करना है? क्या आपके पास आइडियाज हैं जिन्हें आप ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं? और खासकर क्या आप अपनी देश की राजधानी को सुंदर और बेहतर बनाना चाहते हैं? तो आपके कंट्रीब्यूशन के लिए ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। इसके बारे में आज हम एक्सप्लोर करेंगे। तो साथियों, हम देखेंगे चीफ मिनिस्टर्स अर्बन लीडर्स फेलोशिप। दिल्ली गवर्नमेंट की ये फेलोशिप है। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, यदि आप सोशल सेक्टर में जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर अपना किसी फेलोशिप में अप्लाई करना चाहते हैं या गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हैं, तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पर इसी तरह की न सिर्फ इंफॉर्मेशन डालते हैं बल्कि आपको इन सारे फेलोशिप्स में ज्वाइन करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए होता है वो हम वॉलंटरी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सब भी इन्हीं सारे फेलोशिप के निकले हुए युवा हैं और हमें लगता है कि ये फेलोशिप्स आपके लिए शॉर्ट टर्म में आपके इंडिविजुअल पर्सनालिटी और आपके काम करने के तरीके और सीखने में बहुत मदद करती है। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं चीफ मिनिस्टर्स अर्बन लीडर्स फेलोशिप प्रोग्राम। सबसे पहली बात, ये प्रोग्राम है दिल्ली गवर्नमेंट का। इस प्रोग्राम के बारे में समझ लेते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है जहां पर 35 साल से कम उम्र के युवाओं को दिल्ली में जो अर्बन चैलेंजेस हैं, एक शहर के तौर पर जो चुनौतियां दिल्ली झेल रही है, उनका अगर आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत स्वागत है यहाँ का। ये एक यूनिक फेलोशिप प्रोग्राम है जहां पर फेलो डायरेक्टली मिनिस्टर्स, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके सुपरविजन में काम करेंगे। आपकी लर्निंग्स बहुत हैं। फेलोज जो अलग अलग पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट बैच ऑफ फेलोशिप जो है वो अक्टूबर में शुरू होगा, अक्टूबर 2021। सो लेट्स अंडरस्टैंड, बेसिक और समझ लेते हैं। यहाँ पर आपका जो रेम्यूनरेशन है यानी आपको जो पेमेंट मिलेगा वो 1,25,000 पर मंथ है फेलोज के लिए। पोजीशंस कितनी है? 17 फेलोज रिक्रूट होंगे और एसोसिएट फेलोज भी रिक्रूट होंगे 6। उसकी जो आपका सैलरी है वो होगी आपका 75,000। ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द फेलोशिप प्रोग्राम। इसकी लास्ट डेट है 9 अगस्त। ये इसकी टाइमलाइन है। सबसे पहले 9 अगस्त एप्लीकेशन डेडलाइन है, आपको भरना है 20 अगस्त तक। अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट शॉर्टलिस्ट। ठीक है। जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उनका लास्ट वीक ऑफ अगस्त में इंटरव्यूज होंगे। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में फाइनल लिस्ट अनाउंस हो जाएगी और अक्टूबर में आपकी फेलोशिप स्टार्ट हो जाएगी। राइट, सो यू कैन अप्लाई फ्रॉम हियर। सो लेट्स अंडरस्टैंड द मोर अबाउट प्रोग्राम। राइट, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है वो समझ लेते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि फेलोज के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो पहली एलिजिबिलिटी है, इसमें से या तो कोई, इनमें से कोई भी एक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पहला, पीएचडी डिग्री होल्डर हो 1 साल का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस के साथ, आइदर पोस्ट ग्रेजुएट हो, मिनिमम 60% ऑफ द मार्क्स और 3 साल का फुल टाइम का वर्क एक्सपीरियंस हो। जो प्रोफेशनल्स हैं, एमबीबीएस हैं, एलएलबी हैं, उनके पास अगर 5 ईयर कोर्स है 12th के बाद तो वो भी कंसीडर्ड है एज अ पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है। थर्ड एलिजिबिलिटी है प्रोफेशनल्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, हु आर रजिस्टर्ड विद देयर रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल्स। जैसे सीए रजिस्टर्ड होते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज, आर्किटेक्ट्स रजिस्टर्ड होते हैं, वो भी एलिजिबल हैं फेलो के लिए अगर उनके पास 3 साल का पोस्ट रजिस्ट्रेशन वर्क एक्सपीरियंस हो। एंड लास्ट, ग्रेजुएट विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स विद मिनिमम 5 years ऑफ फुल एक्सपीरियंस। तो फेलोज के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो ग्रेजुएट है और 5 साल का एक्सपीरियंस है, पोस्ट ग्रेजुएट है 3 साल का एक्सपीरियंस है, पीएचडी है 1 साल का एक्सपीरियंस है, आप फेलो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेम्यूनरेशन कितना है? 1,25,000। सेकेंड इज फॉर द एसोसिएट फेलो।
एसोसिएट फेलो के लिए 3 तरह का क्वालिफिकेशन है, इनमें से कोई भी एक अगर आपके पास है, यू कैन अप्लाई. फर्स्ट इज पोस्ट ग्रेजुएट विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स, राइट, विद मिनिमम 5 years कोर्स ऑफ स्टडी, जिसमें एमबीबीएस, एलएलबी ये सब है, वो भी पोस्ट ग्रेजुएट कंसीडर किया जाएगा. आप एसोसिएट फेलो के लिए पोस्ट ग्रेजुएट हैं, यू कैन अप्लाई. ठीक है, इसमें आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है एसोसिएट फेलो के लिए. सेकंड, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका एटलीस्ट 1 साल का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस हो. तो ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने टीएफ, टीच फॉर इंडिया, गांधी फेलोशिप, इस तरह के फेलोशिप भी किए हैं, तो वो भी एक फुल टाइम आपका वर्क एक्सपीरियंस काउंट होगा, राइट. सो थर्ड तरह का जो क्वालिफिकेशन है वो है प्रोफेशनल्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, कंपनी सेक्रेटरीज, जिनके पास एटलीस्ट 1 year का पोस्ट रजिस्ट्रेशन वर्क एक्सपीरियंस है. ठीक है, प्रोफेशनल्स के साथ 3 साल का अगर पोस्ट रजिस्ट्रेशन वर्क एक्सपीरियंस है तो वो फेलोज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो एसोसिएट फेलो के लिए. तो आई होप कि आपको क्लियर होगा एलिजिबिलिटी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. सो सबसे पहले जो लोग सिलेक्ट होंगे वो एक 3 week की ट्रेनिंग पर जाएंगे. ठीक है, 3 week की ट्रेनिंग में क्या होगा, 2 weeks में आपका ट्रेनिंग होगा गवर्नमेंट प्रोसेस के, कैसे गवर्नमेंट फंक्शन करती है, लीडरशिप कैसे है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन क्या होते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपका क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट की ओनरशिप, कम्युनिटी के साथ काम कैसे आप कर सकते हो. फिर 1 week का फील्ड इमर्शन होगा, यानी आपको ग्राउंड पर भेजा जाएगा, जो आपने ट्रेनिंग लिया है उसको इम्प्लीमेंट करके चैलेंजेस क्या आ रहे हैं आपको वो सब देखने के लिए. आपको इस ट्रेनिंग के अलावा ड्यूरिंग द फेलोशिप आपको मेंटरिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है, फिर आपको एक फेलोशिप असाइनमेंट दिया जाएगा. तो इंडक्शन प्रोग्राम 3 हफ्तों के अंदर ही अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट से आपको एक फेलोशिप असाइनमेंट मिलेगा. फेलोशिप असाइनमेंट में क्या होगा, की इनिशिएटिव्स होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के, और उसके स्पेसिफिक डिटेल्स होंगे, और आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. ठीक है, एलोकेशन ऑफ फेलोशिप असाइनमेंट डिपेंड्स अपॉन द नीड ऑफ डिपार्टमेंट. ठीक है, जीएनसीटीडी एंड द स्किल, आपके भीतर क्या स्किल्स है. ठीक है, सो 1 से 2 साल के लिए टिपिकल असाइनमेंट विल रिक्वायर फेलोज टू कंट्रीब्यूट थ्रू अ वैरायटी ऑफ रोल्स. 1 to 2 years such as due diligence and background preparation to launch an ambitious reform. So आप एक कोई बड़ा प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के लिए, उसका एक अपॉर्चुनिटी है. एग्जीक्यूटिव कोचिंग एंड मॉनिटरिंग, यानी आपको लगातार जो ऑफिशियल्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक सर्विस के एक्सपर्ट हैं, वो ट्रेनिंग देंगे. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. फेलोज को फर्स्ट 3 month में, ठीक है, प्रोबेशन पीरियड में उनको चेक किया जाएगा, उनको उनकी जो प्रोफिशिएंसी है वो टेस्ट की जाएगी, और उसके सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद ही द फेलो विल बी अलाउड टू कंटिन्यू फॉर फुल लेंथ ऑफ फेलोशिप, राइट. सो फेलोज विल रिपोर्ट डायरेक्टली टू सीनियर ऑफिसर ऑफ जीएनसीटीडी, सीनियर डायरेक्टर लेबर, एडवाइजर, इन सबको, एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ देयर रेस्पेक्टेड मिनिस्टर्स, राइट. सो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्या है, जैसा मैंने पहले बोला, डायरेक्ट मिनिस्टर्स के अंडर आप लर्न करेंगे, पब्लिक सर्वेंट्स के अंदर आप लर्न करेंगे. आपको एक मौका मिलेगा टू एंगेज विद एन वाइड रेंज ऑफ अर्बन एंड सोशल पॉलिसी सच एज एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, अर्बन पॉलिसी, एलिवेशन, स्लम रिहेबिलिटेशन. इन सब के अराउंड आप एक बढ़िया और अच्छा कार्यक्रम आप डिजाइन कर पाएंगे. कंपनसेशन एज वी डिस्कस्ड, 1.25 लाख रुपए है फेलोज के लिए और 75,000 है एसोसिएट फेलो के लिए. एंड इन एडिशन 1 month ग्रांट 35,000 shall be provided initially, right. Future career paths, providing a like matchless exposure to the functioning of the government. So when you will have that experience, आपको उसी तरीके का पब्लिक लीडरशिप रोल्स में आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है, अब आ जाते हैं हम कि इस प्रोग्राम के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है. ठीक है, सो लेट्स कम टू द एप्लीकेशन पार्ट. Yes, so once you click to the apply button, you will go to a form, जो यहाँ पर एक सैंपल फॉर्म भी दिया हुआ है. तो आपको यहाँ पर पहले अपना आईडी क्रिएट करना है, राइट. और आईडी क्रिएट करने के बाद व्हाट यू विल डू, यू विल हैव दिस फॉर्म. तो फर्स्ट पार्ट के फॉर्म में आपको अपने डिटेल्स भरने हैं, राइट, योर एड्रेस, योर नेम एंड अदर डिटेल्स. सेकेंड पार्ट में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज वेल एज वर्क एक्सपीरियंस, राइट. उसके बाद अगर आप चले जाएंगे सो वॉलंटरी एक्सपीरियंस. ठीक है, उसके बाद क्रिटिकल पार्ट आता है 300 वर्ड्स का कोई भी पॉलिसी एनालिसिस ऐसे. ठीक है,
सो क्या अभी दिल्ली का मोस्ट प्रेसिंग डेवलपमेंट इशू क्या है, इस पर आपको और उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, 300 वर्ड्स का आपको एक ऐसे लिखना है, उसे एक्सीड नहीं होना चाहिए। सेकंड, आपको एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। सो लाइक व्हाई आर यू मोटिवेटेड टू जॉइन CMULF, राइट। तो ये दो ऐसे हैं गाइस इस पूरे के पूरे सिनेरियो में। और इन दो एसेज के बाद अगर आप आते हैं, सो फाइनली यू हैव टू अपलोड योर फोटोग्राफ एंड यू हैव टू अपलोड योर रिज्यूम, एंड देन व्हेन यू सेव एंड प्रोसीड, definitely you will see like this, like your the application has been saved। तो ये एप्लीकेशन आपका सेव हो जाएगा, यू कैन जस्ट सबमिट इट। एक बार अगर मैं समराइज करना चाहूँ कि हाउ एंड व्हाट द फेलो विल वर्क, सो आप सिलेक्ट होंगे, सिलेक्ट होने के बाद यू विल बी अंडर द प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक पब्लिक एक एग्जीक्यूटिव के अंदर, एक IAS ऑफिसर के अंतर्गत आप काम करेंगे, बट द वर्क विल बी सुपरवाइज्ड बाय द मिनिस्टर। सो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मान लीजिए आपने पब्लिक हेल्थ में ये इशू देखा कि देयर इज अ क्यू, वैक्सीनेशन लगाने के लिए हमारे पास बहुत सारे क्यूज आ रहे हैं, लोग अगर रजिस्टर नहीं कर पा रहे, सो यू वांट टू डेवलप अ टेक्निकल सेटअप, ठीक है। तो लेकिन वो टेक्निकल सेटअप ऑलरेडी डेवलप है, बट एक स्लम के कम्युनिटी है, वो अगर वैक्सीनेट करना चाहती है तो उसके लिए कोई सिस्टम नहीं है। तो आप एक पूरा का पूरा सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो, तो गवर्नमेंट विल अप्लाई अपॉन दैट। आप कोई नई स्कीम लॉन्च कर सकते हो, राइट। सो जैसे दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में हैप्पी क्लासेस होती हैं, ठीक है, हैप्पीनेस क्लासेस होती हैं, तो भी एक कॉन्सेप्ट है जो डिजाइन किया गया अलग अलग तरीके का। सो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भले ही स्कीम डिजाइन करते हैं, बट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि आप किसी प्रॉब्लम को लेकर अपने लेवल का कुछ नया इनिशिएटिव डिजाइन करें। तो जो दिल्ली गवर्नमेंट है, डेफिनेटली वो दिल्ली गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी, अगर आपका बहुत अच्छा सुंदर सा कार्यक्रम है। सो आई थिंक गाइज दिस इज अ लाइक वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, एंड आप इसमें अप्लाई करिए। एंड इफ यू फील कि आपको लर्न करना है, प्रशासन को समझना है, पॉलिटिक्स को बेहतर तरीके से समझना है, गवर्नेंस को समझना है, तो आई थिंक दिस वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। राइट योर ऐसे वेरी वाइजली, बहुत कॉन्क्रीट लिखना है आपको 300 वर्ड्स में, और जो आपका एप्लीकेशन रहेगा 2 ही पेज का आपका CV होना चाहिए, जैसा कि उसमें लिखा हुआ है, और आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर इट। एट लास्ट साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, स्टेप अहेड इज वेरी कमिटेड टू सपोर्ट यू एट एवरी पॉइंट इफ यू आर गोइंग इन द सोशल सेक्टर। आप देख सकते हैं MGNF अगर आपने अप्लाई किया है तो वी आर रेगुलरली टेकिंग द क्लासेस, सपोर्टिंग इन द प्रिपरेशन। दूसरे भी जैसे गांधी फेलोशिप, टीच फॉर इंडिया फेलोशिप, CMGJ, अदर फेलोशिप्स में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे फेसबुक पेज से जुड़ जाइए। अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन मेल मी, मेल ID और व्हाट्सएप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। हम अगली बार किसी एक और बेहतर अपॉर्चुनिटी के आपके सामने आएंगे। अगली बार हम एक और बेहतर अपॉर्चुनिटी के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। 9 अगस्त से पहले पहले इस फेलोशिप में आप अप्लाई कर दीजिए। थैंक यू।